नमस्कार फ्रेंड, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जीके के लिए। कृपया इसको पूरा देखिएगा, जो कमीशन के लिए बहुत ही आवश्यक है, या टेट जो भी परीक्षाएं होती है, टेट या फिर अदर जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकर का दर्शन क्या है? इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, ना द्वैत, अद्वैत या योग, इनमें से कोई नहीं है। अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में थे? ए, प्राकृत में। कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? आनंद, सारिपुत्र, कालाशोक या वसुमित्र? इसका राइट आंसर है डी, वसुमित्र। भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर है ए, दुख और सुख के बीच का मार्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। धमेक स्फूर्त स्थित है कहाँ पे है? सी, जो कि सारनाथ में है। धमेक स्फूर्त सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मौर्य काल सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ, चैत्य, स्तूप या गुहा कला? इसका राइट आंसर है ए, स्तंभ। स्तंभ जो है मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? द्वितीय स्तंभ अभिलेख, तृतीय, सप्तम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ए है, द्वितीय स्तंभ लेख। अशोक के धम्म का सार द्वितीय स्तंभ लेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ? मथुरा में, वल्लभी में, कुंडलवन में या श्रवण बेलगोला में? इसका राइट आंसर डी है, श्रवण बेलगोला में जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ है? तो श्रवण बेलगोला में हुआ है। निम्न में से कौन सा याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, कुलुक भट्ट याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार नहीं थे या हैं। सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए? मौर्य साम्राज्य, रोमन, इंडो ग्रीक या गुप्त काल? आई थिंक सी, इंडो ग्रीक। सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम इंडो ग्रीक ने आरंभ किए थे। इंडो ग्रीक किसमें आरंभ हुए थे? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? इसका आंसर है सी, भरत। भरत का नाट्य शास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में आता है। भरत ने नाट्य शास्त्र लिखा था। क्वेश्चन 12 है, किस युग को भारतीय इतिहास में काली सिक्कल युग कहा जाता है? मौर्य को, कुषाण को, गुप्त को या सातवाहन युग को? सी युग है, गुप्त युग को भारतीय इतिहास में काली सिक्क युग कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है हमारे पास, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? अत्रेय, कवश, एलूथ, महावीर स्वामी या कपिल? इसका राइट आंसर है डी, कपिल। वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? वत्स जनपद की राजधानी कहाँ उसकी है? इसका राइट आंसर डी है, कौसंबी। जो है कौसंबी वत्स जनपद की राजधानी थी। इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। किसने बांधा था? डी, परमार ने 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। अगला क्वेश्चन है 16।
16वां, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी के क्या स्रोत उपलब्ध हैं? तो इसका राशन सी है, संगम साहित्य। संगम साहित्य ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? कुल्ली, वैदिक, ईरानी या सुमेरिया? तो इसका आंसर है डी, सुमेरिया प्राक हड़प्पा संस्कृति है। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? अर्थशास्त्र जो है सी, 15 अभिकरणों में अर्थशास्त्र विभक्त है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजदूत डायोनिसिक किसके दरबार में आया था? राजदूत डायोनिसिक किसके दरबार में आया था? ये है डी, दशरथ के। अलवरो ने किसकी भक्ति गीता को लोकप्रिय बनाया? इसका राइट आंसर है डी, सूर्य। अलवरो ने सूर्य भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था। 21वां क्वेश्चन है, किस राजा के शासन में चीनी तीर्थयात्री फैहन भारत आया था? ये जो है सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय चीनी तीर्थयात्री फैहन भारत आया था। 22वां, मैग्नेसिस अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? तो ये मैग्नेसिस जो है टी, इसका आंसर है 7 वर्गों में बांटा हुआ बताता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये है सी, सोलंकी ने माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर बनाए थे। मिताक्षरा का रचयिता कौन था? तो ये था, इसका आंसर है डी, धर्मपाल। तो इसी के साथ आज के जो क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छे थे, इसलिए इन्हें जरूर बार बार पढ़ें ताकि आप अच्छे से इसको कर सकें। इसी के साथ आज का जीके टेस्ट